किसान महापंचायती कैसे क्या निर्णय हुआ सर? आज की जो किसान महापंचायत हुई है इसमें थोड़ा सा प्रशासन की एक षड्यंत्रकारी नीति के द्वारा हमारी ट्रेनों को लेट कर दिया गया। आज हम यहाँ पे 8 घंटा लेट निर्धारित समय से पहुँचे हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो हमारे किसान अगुवाई करने वाले हमारे राष्ट्रीय लीडर्स हैं उनसे चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और तमाम जो नेता हैं उनसे अभी चर्चा करके हम आगे की जो इन्होंने रणनीति बनाई है उसके बारे में जानकारियाँ लेंगे। और देखा जाए तो जो ट्रेन 1 घंटा लेट नहीं हो रही थी वो आज 8-8 घंटे लेट कर दी गई। आईबी के साथ ही स्टेशन पर आ करके हमारे लोगों से जानकारियां जुटा रहे थे कि आप किस ट्रेन से जाएंगे, कब निकलेंगे, कितने आदमी निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम यही बोल सकते हैं कि किसान और आदिवासी को ये सरकारें एक नहीं होने देना चाहती। जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों का शोषण किया जा रहा है, बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको वो किसी से अछूता नहीं है, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, देश की मीडिया द्वारा, उसमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर नक्सलाइट हैं, वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये साथी उसी क्षेत्रों से आए हैं और ऐसे ऐसे जंगलों से आए हैं जहाँ पर नेटवर्क और मार्ग तक नहीं बने हुए। इन लोगों को और इनकी जो कीमती ज़मीनें हैं, वहाँ पर कीमती पहाड़ हैं जहाँ पर आयरन ओर की मात्रा भरपूर मिलती है, उनको लूटने के लिए, कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए इन लोगों को नक्सली बताकर मारा जाता है और कैजुअलिटीज दिखा दी जाती है, नक्सली बता दिया जाता है। कुछ लोगों को दमनकारी नीति करके जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जो नेता बन जाते हैं आवाज़ उठाकर किसानों के, आदिवासियों के, उन लोगों के ऊपर तमाम केस लगा दिए जाते हैं और उनको जेलों में सड़ाने के लिए ये षड्यंत्रकारी नीति अपनाते हैं। लेकिन कोर्ट के माध्यम से वो साथी बरी हो जाते हैं, लेकिन उनको जीने नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं बाद में उनको नक्सली बता करके मार दिया जाता है जो लोग आवाज़ उठाते हैं। ये स्थिति देश की सरकारों की है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। अब तो सरकार मान नहीं रही है जी आपकी बात है एसपी को लेकर, तो आगे आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? जो हमारे राष्ट्रीय लीडर्स निर्णय लेंगे हम सब उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे आदिवासी साथी अपना जो हथियार है, वहाँ का तीर धनुष, इनके साथ टंगिया है, जो ये वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये सब उन चीज़ों के साथ आए हुए जो हम लोगों को। देखिए क्या है, ये जो सरकार है, ये सरकार अगर एक पार्टी की होती या इस देश को चलाने वाली होती तो शायद किसानों को ये रोड पर बार बार उतरना नहीं पड़ता। ये सरकार तानाशाही रवैये के साथ अपने गति पकड़ रही है। उसी रवैये को इख्तियार करके ये लोग जिस प्रकार से हर किसी का शोषण कर रहे हैं, इस देश के अंदर ऐसा कोई भी समाज नहीं अछूता जो जिनका शोषण ये लोग नहीं कर रहे। किसी न किसी प्रकार से ये हर किसी को लपेट दे रहे हैं। पहले जवानों को लपेटा, किसानों को इन्होंने इसी प्रकार से, अब बेचने पे भी बात आ जा रही है, तो इन्होंने सब कुछ तो बेच दिया देश के अंदर। क्या इन्होंने छोड़ा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए? जो सरकारी चीज़ें हैं, जो सरकारी सुविधाओं के हिसाब से चलते थे, आज वो सरकारी सुविधाएं ही प्राइवेट हाथों में दे दी जा रही हैं। जिस प्रकार से आज ये जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, इसका क्या मुख्य कारण है? अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए आमजन से इनको कोई सरोकार नहीं है। ये आमजन को धकेल देना चाहते हैं। ये एक ऐसी इस प्रकार से एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जिसमें सिर्फ कॉरपोरेट ही उछाल में आए और किसान और जो आदिवासी, जो मजदूर लोग हैं, ये जिनके पास जितनी भी ज़मीनें, ये सारी ज़मीनें इनके हाथों में सौंप दें। इनकी यही रणनीतियां हैं और इन रणनीतियों के खिलाफ आज ये जो पूरे देश का किसान एकजुट हुआ है, जिसमें हमारे आदिवासी साथी भारतीय किसान यूनियन के जो सच्चे सिपाही वहाँ पर भी हैं, ये लोग पहुँचे हैं। और ये छत्तीसगढ़ का आखिरी छोर सुकमा, वहाँ के भी साथी यहाँ पर पहुँचे, जो आप मीडिया के माध्यम से देखते ही आ रहे हैं कि जहाँ पर ये बताया जा रहा है, एक डर बताया जा रहा है कि वहाँ पर घोर नक्सल क्षेत्र है। आप इन साथियों की नज़रों में देखिए, इनके चेहरों को देखिए, क्या आपको नक्सली नज़र आते हैं? असली नक्सली को क्या ये लोग पकड़ पा रहे हैं? क्या उन तक ये पहुँच पा रहे हैं? ये सिर्फ वहाँ का जो आम किसान है, वहाँ का जो आम आदिवासी है, जो वनोपज के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है, सिर्फ उनको टारगेट करके, उनको डराने के पर्पज से उन लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं और उनकी ज़मीनों को छीनना चाह रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है। छत्तीसगढ़ से एक उम्मीद लेके आए थे, कितना उम्मीद पर खरा होता? देखिए, छत्तीसगढ़ का आज किसान, पूरा जो देश का ही किसान मैं कहूँ, संयुक्त किसान मोर्चे पर बहुत ज़्यादा आश्वस्त है। उनको लगता है कि एसकेएम उनकी जीत का श्रेय अपने माथे पर लेगा और उनकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को अपना मान करके आगे चलाएगा। छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल, हसदेव अरण्य के जंगलों को कैसे उजाड़ा जा रहा है? 1,76,000 हेक्टेयर में फैला वो जंगल, 123 प्रकार के वन्य जीव उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। और आज देखो, आप मीडिया के माध्यम से आप देखते भी होंगे कि जिस प्रकार से हाथियों के झुंड गाँव को उजाड़ दे रहे हैं, उसका यही कारण है क्योंकि वो जंगल का विनाश करते जा रहे हैं। और जंगलों के विनाश के चलते जो वन्य जीव हैं और आदिवासी, जो वहाँ का आम आदमी है, उसके बीच में प्रतिद्वंद पैदा हो गया है। उनको जीने के लिए
जंगल चाहिए और आदिवासी को जीने के लिए घर और जंगल दोनों चाहिए। अब वन्य जीव को आप जंगल से बेदखल कर देंगे तो वो किसानों के घर में जाएगा और उसके घर को कुचलकर वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार देगा। इसी को बोलते हैं कि भाई जो वन्य जीव हैं उनकी भी उतनी ही रक्षा हमें करनी है जितनी कि हमारे को और चीज़ों की सुविधाओं की ज़रूरत है, उन्हीं सुविधाओं की हमें वहाँ भी आवश्यकता है। टिकैत साहब से आपकी मुलाकात थी, क्या क्या उन्होंने कहा? टिकैत साहब से हमारी मुलाकात काफ़ी लंबी है और भारतीय किसान यूनियन के सिपाही वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि प्रत्येक जो हमारे वहाँ के सिपाही हैं उनके गले में आप ये बैच देखेंगे टीम टिकैत। ये सारे साथी टिकैत साहब से इतना प्रभावित हैं कि ये उनकी जो लड़ाई लड़ने की जो क्षमता है और जो उनके निर्णय हैं उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि सबको ये लगता है कि इस देश के किसान का अगर कोई आज मसीहा है तो बाबा टिकैत जी के नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी राकेश टिकैत जी हैं। टिकैत साहब ने क्या आश्वासन दिया आपकी समस्याओं को? टिकैत साहब ने कभी भी हमें निराश करके नहीं भेजा। हम हमेशा से टिकैत साहब ने सभी किसानों के लिए, पूरे देश के किसान, वो कभी भी किसी एक संगठन को महत्वाकांक्षा नहीं देते। वो सभी संगठनों के लोगों को के मतलब जो विचार हैं, जो उनकी उनसे अपेक्षाएं हैं, उन पे खरा उतरते हैं और वो सबको प्यार से अपनाकर और आगे बढ़ने का एक जो जिस प्रकार से वो ऊर्जा देते हैं सभी किसानों को, वो अपने आप में ही एक निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। एमएसपी पे क्या कहा टिकैत साहब ने? एमएसपी, जिस प्रकार से एमएसपी की लड़ाई इस देश में चल रही है वो आप सभी को पता ही है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो क्या एमएसपी रहेगी तो फिर मंडियां समाप्त क्यों की जा रही हैं? बिहार के किसान के हालात क्या हैं और जो अन्य क्षेत्र हैं उनके किसानों के क्या हालात हैं? आप मंडी बंद करने पे उतारू क्यों हैं? आपको अगर एमएसपी पे खरीदना है तो मंडियों को और ज़्यादा बढ़ावा दीजिए आप लोग। तो क्या ये दमनकारी नीतियाँ और षड्यंत्रकारी नीतियाँ अपना करके ही देश के किसान को बरगलाना चाहते हैं? ये उनकी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं और कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। इनका यही एजेंडा है। ये इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जिस प्रकार से ब्राज़ील की ज़मीनें कुछ लोगों के हाथों में है, ये भारत देश की ज़मीनें भी कुछ लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, अब तो सरकार बीजेपी की वहाँ है छत्तीसगढ़ में, और माहौल क्या बन रहा है किसानों के बीच? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज का ही एक इवेंट था, किसानों का एक सम्मेलन था जिसको वर्चुअल रूप से वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री को संबोधित करना था। आप उसकी वीडियो निकाल कर देखिए, नेट पर आसानी से मिल जाएगी। वहाँ पर जितनी भी कुर्सियां लगी हैं उसमें मुश्किल से भी आपको 50 आदमी नहीं दिखेंगे। पूरी की पूरी कुर्सियां खाली हैं। किसानों से वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं और किसान उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं वो अच्छी भली भांति समझ चुके हैं। तो मतलब माहौल क्या है इस बार, क्योंकि चुनाव भी है, तो किस तरफ जाएगा किसान? देखिए, जिस प्रकार से किसानों का शोषण हुआ है और जिस प्रकार से किसानों को समझ आ चुकी है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, किसान उसी की तरफ झुकेगा। तो पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं? बिल्कुल रखते हैं, वो अच्छी भली भांति समझ चुके हैं। तो मतलब माहौल क्या है इस बार, क्योंकि चुनाव भी है, तो किस तरफ जाएगा किसान? देखिए, जिस प्रकार से किसानों का शोषण हुआ है और जिस प्रकार से किसानों को समझ आ चुकी है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, किसान उसी की तरफ झुकेगा। तो पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं? बिल्कुल।